हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फंजाई। आज हम फंगस के बारे में पढ़ेंगे और शॉर्ट वीडियो है और डिटेल में है, पूरा टॉपिक है। अगर चैनल पर बने रहें और चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंगस आज फंगस के बारे में पढ़ेंगे। फंगस क्या है? फंगस विभिन्न जीवों का समूह होता है। क्या होता है? विभिन्न जीवों का समूह होता है फंगस। यह ना तो पूरी तरह से पौधे होते हैं और ना ही जानवर होता है। यह दोनों के बीच की कड़ी होता है। पौधे और जानवर के बीच की कड़ी होता है क्या? फंगस ना तो पौधा होता है ना ही जानवर होता है, बल्कि इनका अपना एक अलग वर्ग होता है। क्या है? इनका अपना अलग एक वर्ग होता है जिसे किंगडम फंजाई कहा जाता है। क्या कहता है? किंगडम फंजाई कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए फंगस के बारे में। फंगस विभिन्न जीवों का समूह होता है। फंगस विविध जीवों का समूह होता है। यह ना तो पूरी तरह से पौधा होता है और ना ही जानवर होता है, बल्कि इनका अपना एक अलग वर्ग होता है जिसे किंगडम फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई जगत कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगस जगत कहा जाता है। और अब आगे देखते हैं फंगस क्या है। फंगस क्या है? फंगस फंगस सूक्ष्म या बड़े जीव होते हैं। क्या होते हैं? फंगस माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक होते हैं। फंगस क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं या मैक्रोस्कोपिक होते हैं। जैसे मशरूम बड़ा फंजाई है। मशरूम क्या है? बड़ा फंजाई है। ये मैक्रोस्कोपिक है। कैसे है? मैक्रोस्कोपिक है। जो सड़ी गली जीवों में नमी जगहों पर जैविक पदार्थों पर उगते हैं। क्या करते हैं? जो सड़ी गली जीवों नमी वाले जगहों पर उगते हैं जैविक पदार्थों पर। एक बार फिर से देख लीजिए फंगस क्या है। फंगस माइक्रोस्कोपिक एवं मैक्रोस्कोपिक जीव होते हैं। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में क्या आ जाते हैं? मशरूम आ जाते हैं। जो सड़ी गली चीज़ों नमी वाले जगहों पर ये जैविक पदार्थों पर उगते हैं। सड़ी गली चीज़ों पर, कचरे के ढेर में, और जो चीज़ सड़ रही हो उस पर उग जाते हैं। जो चीज़ ख़राब हो रही है जैसे ब्रेड पे फफूंदी लग जाते हैं वाइट, ये सारे फंगस है। खाने पीने पे भी फफूंदी लग जाते हैं, बहुत टाइम का हो जाता है। रोटी हो गया और खाने पीने की चीज़, ब्रेड, रोटी और ये जो भी खाने पीछे हो, पूड़ी उड़ी जो भी हो, कचौड़ी, ये सारे में लग जाते हैं। मैं अपनी वो बता रही हूँ जैसे मैंने देखा है, वो इसलिए बता रही थी। और अगला है उदाहरण इसके क्या है? फंगस के उदाहरण है मशरूम है, ईस्ट है और मोल्ड है। क्या है? मशरूम है, ईस्ट है, ईस्ट को खमीर कहते हैं। अगला है मोल्ड है, मोल्ड को कहते हैं फफूंदी कहते हैं। मशरूम, ईस्ट, मोल्ड इसके उदाहरण है। और अगला है फंगस की विशेषताएं। फंगस की विशेषताएं क्या होती है? फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए इसे खुद भोजन बना नहीं सकते हैं। इसमें जब क्लोरोफिल है ही नहीं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन बना ही नहीं सकेगा। जब क्लोरोफिल रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में खुद से वो खाना बना सकता है, इसलिए वे खुद खाना नहीं बना सकते, यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं करते। और किसकी मदद से ये खाना बनाते हैं? एल्गी के मदद से ये खाना बनाते हैं। और ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। और सारे पौधे कहते हैं स्वपोषी होते हैं, लेकिन फंजाई जो फंगस है ये परपोषी है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। ये अपना भोजन दूसरे जीवों या मृत पदार्थों से लेते हैं। कैसे लेते हैं? ये अपना पदार्थ दूसरे जीवों या मृत पदार्थों से लेते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, फंगस की विशेषता क्या है? क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए खुद भोजन नहीं बना सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। और ये परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और ये अपना भोजन बनाने के लिए जीवों तथा मृत पदार्थों से लेते हैं। ये अपना भोजन दूसरों पर ऊपर ग्रहण रहते हैं, निर्भर रहते हैं। दूसरे जीवों से, मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। फंगस की विशेषताएं हो गई हैं। और अगला है कोशिका भित्ति। और इसकी कोशिका भित्ति देख लेते हैं। फंगस की कोशिका भित्ति। इनकी सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। स्पोर से प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? स्पोर से प्रजनन करते हैं। इनका रिप्रोडक्शन कहते होता है स्पोरिक होता है। ये छोटे छोटे स्पोर से बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? ये छोटे छोटे स्पोर या बीजाणु से बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति इनकी कैसी होती है? इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और इसे स्पोर से प्रजनन करते हैं और ये छोटे छोटे स्पोर से बढ़ते हैं। अब हम फंगस के प्रकार देख लेते हैं। फंगस के प्रकार कितने हैं? जैगोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस, ड्यूटरोमाइसेटिस। क्या है? फंगस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं फंगस। कौन कौन से? जैगोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस और ड्यूटरोमाइसेटिस। और जैगोमाइसेटिस क्या है? ब्रेड मोल्ड में पाया जाता है। जैगोमाइसेटिस में ब्रेड मोल्ड में पाया जाता है इसका उदाहरण। और एस्कोमाइसेटिस का उदाहरण क्या है? ईस्ट है। और बेसिडियोमाइसेटिस का उदाहरण क्या है? मशरूम है। और ड्यूटरोमाइसेटिस का
इनपरफेक्ट आई फंजाई। क्या है? इनपरफेक्ट फंजाई है। ड्यूटोमाइसिटी के एग्जाम्पल क्या है? ड्यूटोमाइसिटीज को इनपरफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। और बेसिडियोमाइसिटीज का उदाहरण है मशरूम। स्कोमाइसिटीज का है ईस्ट। और ज़ाइगोमाइसिटीज ब्रीड मोल्ड है। और अगला है फंगस के पोषण। फंगस के पोषण। फंगस तीन तरह से भोजन लेते हैं। फंगस कैसे लेते हैं? 3 तरह से भोजन अपना लेते हैं। कौन से? स्पोरोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। क्या है? सिम्बायोटिक। स्पोरोफिटिक में मृत जीवों से लेते हैं। कैसे लेते हैं? मृत चीज़ों से लेते हैं। और पैरासिटिक में जीवित जीवों से लेते हैं। किससे लेते हैं? जीवित जीवों से लेते हैं। सिम्बायोटिक में दोनों का फायदा होता है, जैसे लाइकेन। सिम्बायोटिक में दोनों को फायदा होता है, जैसे लाइकेन। लाइकेन क्या करता है? फंजाई और एल्गी से दोनों से फायदा लेता है। क्या क्या? फंजाई और एल्गी दोनों से फ़ायदा लेता है। दोनों से फ़ायदा लेता है कौन? लाइकेन। लाइकेन कैसा है? सिम्बायोटिक है। लाइकेन कैसा है? सिम्बायोटिक है। और फंगस जब स्पोरोफिटिक होता है मृत चीज़ों से भोजन ग्रहण करता है। और जब पैरासिटिक होता है या जीवित जीवों से भोजन ग्रहण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते चलिएगा। और फंगस का महत्व और इसका लाभ क्या है? खाने में क्या मशरूम यूज किया जाता है? दवाइयों में पेनिसिलियम एंटीबायोटिक होता है। और ये उद्योग में ब्रेड और शराब बनाने में किसका उपयोग, कौन सी फंजाई का उपयोग किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से देखिए, खाने में कौन सा फंजाई यूज होता है? खाने में कौन सा फंगस यूज होता है? मशरूम हम खाते हैं और बहुत महंगा भी मिलता है। इसमें बहुत सारे कितने होते हैं? सॉरी, इसमें बहुत प्रोटीन होते हैं। बहुत प्रोटीन होते हैं इस मशरूम में बहुत प्रोटीन होते हैं। और ये दवाइयों में यूज करते हैं। दवाइयों में जैसे पेनिसिलियम एंटीबायोटिक होता है। और ये उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जैसे ब्रेड और शराब बनाने में ईस्ट फंजाई का उपयोग किया जाता है। ईस्ट फंजाई का उपयोग किस में किया जाता है? ब्रेड में यूज किया जाता है। और पेनिसिलियम फंजाई का यूज किया जाता है दवाइयों में, मशरूम को खाने में। और ईस्ट को शराब और ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये बड़े बड़े पेपर में भी पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी, एनटी, नीट, ये सारे पेपर में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और अगला है हानि। इससे क्या क्या हानि होती है? इससे हानि फसल खराब कर देते हैं, इंसानों में बीमारी लाते हैं और भोजन खराब कर देते हैं। क्या करते हैं? ये फसल खराब करते हैं और इंसानों में बीमारी लाते हैं, जैसे रिंगवर्म, दाद हो जाए। और भोजन को खराब कर देते हैं फंगस फफूंदी लगकर। और फंगस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नमी में और सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं। क्या? फंगस। अब इसी साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको और किसी वीडियो पर चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाओ। और किस पे PYQ या ऑब्जेक्टिव जैसे आपको चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी। आप तब तक के लिए